एक ऐसी किताब जो अगर पूरी पढ़ ली तो मौत तय है और अगर आधी पढ़ ली तो पागलपन। एक ग्रंथ जो तुम्हें जानवरों और पेड़ों से बात करना सिखाता है और चाहो तो तुम्हें दौलत भी देगा, पर एक भयंकर कर्ज के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीलावंती ग्रंथ के बारे में। क्या ये बुक सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर हाँ तो इसे लिखा कौन? क्या सरकार ने इस पर सच में बैन लगा रखा है? क्या है इसके पीछे का राज? आज की इस वीडियो में सभी चीजों के बारे में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु कुमार और आपका स्वागत है अंशु ज्ञान वीडियोस में। कहते हैं हर ग्रंथ के पीछे एक कहानी होती है, और नीलावंती ग्रंथ के पीछे भी छुपी एक ऐसी औरत की कहानी जो कि एक इंसान नहीं, यक्षिणी थी। पुरानी कथाओं के मुताबिक नीलावंती एक ऐसी यक्षिणी थी जो कि पेड़ पौधों जानवरों से बातें कर सकती थी, इंसानों के मन की बातों को पढ़ सकती थी, साथ ही वो भूत प्रेतों से भी संपर्क कर सकती थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी शक्तियों को एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम था नीलावंती ग्रंथ। अब जब उसे लोग पढ़ते थे तो या तो पागल हो जाते थे या तो मौत के घाट हो जाते थे। पर अब एक सवाल उठता है, उसने उस बुक को लिखा ही क्यों? ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां पे नीलावंती नाम की एक 5 साल की लड़की रहा करती थी। वो बचपन से ही दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा अलग थी। कहा जाता है कि नीलावंती अलग अलग तरीकों के जानवरों से बातें कर सकती थी, जैसे कि नेवला, बिच्छू, सांपों वगैरह वगैरह। पुरानी कथाओं के मुताबिक नीलावंती सांपों की मदद से खजानों का पता लगा सकती थी। हालांकि नीलावंती को कोई भी तरीके का लालच नहीं था। जैसे जैसे समय के साथ नीलावंती बड़ी होती गई, उसे सपनों में भूत प्रेत भी दिखाई देने लगे। कहा यह जाता है कि भूत प्रेतों के माध्यम से वो किसी भी इंसान के भविष्य या फिर भूत के बारे में पता कर सकती थी। अब जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे भूतों के द्वारा सपने में पता चला कि वो एक इंसान नहीं, यक्षिणी है, और यहाँ पे आकर वो फंस चुकी है एक श्राप के कारण। उसे बताया गया कि नदी के पास में एक बरगद का पेड़ है, जहाँ पे जाकर वो साधना करके सिद्धियां प्राप्त कर सकती है और अपनी मुक्ति पा सकती है। पर अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अब जब नीलावंती बरगद के पेड़ के पास जा रही थी तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिला जो कि उस पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। अब नीलावंती ने भी उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि नीलावंती को कोई ऐसा चाहिए था जो कि उसकी सुरक्षाओं और जरूरतों को पूरा करे। लेकिन उसके सामने एक शर्त रखा कि मैं रात को साधना करूंगी और तुम्हें उससे कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और व्यापारी ने भी उसकी सारी शर्तों को मान लिया और एक साथ रहने लगे। अब नीलावंती रोज रात को साधना के लिए जाती, लेकिन व्यापारी ने एक दिन उसे सलाह दिया कि उसे अपनी सारी शक्तियों को एक किताब में लिखना चाहिए। अब नीलावंती अपनी सारी शक्तियों को उस किताब में लिखती जाती। अब साधना के दौरान एक विधि होता था जिसमें जानवरों की बलि चाहिए होती थी। अब नीलावंती जानवरों से बातें कर सकती थी तो वो जानवरों को राजी करती थी और जानवरों को भी कोई आपत्ति नहीं होती थी। अब एक रात जब नीलावंती जानवरों की बलि दे रही थी तो गांव वालों ने उसे देख लिया और ये समझा कि वो डायन है। अब लोग इसके पीछे पड़ गए इसे मारने के लिए, और जब गांव वाले नीलावंती को मारने उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उसका जो हस्बैंड था वो एक भयानक राक्षस के रूप में कन्वर्ट हो गया। और जब नीलावंती ने इस चीज को देखा तो वो तुरंत समझ गया कि क्यों वो किताब में उसकी शक्तियों को लिखवा रहा था। और तभी से वह किताब नीलावंती ग्रंथ नाम से जाना जाने लगा। और उसने उसे श्राप दिया कि जो भी इसे आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, और अगर पूरा पढ़ लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके रियलिटी की, तो ये कहानी टोटली फेक है, सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। रियल वर्ल्ड में इसका कोई भी सबूत नहीं है। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे तो कितने लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास ये PDF फॉर्म में है, लेकिन जब मैंने उनसे मांगा तो किसी के पास उनके हैंडराइटिंग में था तो किसी दूसरे के पास उनके अलग हैंडराइटिंग में था। कुछ लोग ऐसे ही अपने मन से कुछ भी लिख दे रहे थे, कुछ भी सिंबल्स बना रहे थे, कुछ भी ऐसे कुछ भी करके दिखा दे रहे थे। रियलिटी में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात रही कि गवर्नमेंट ने इसे बैन किया है कि नहीं, तो आप गवर्नमेंट के किसी भी वेबसाइट पे जाओगे या फिर इंटरनेट के किसी भी कोने पे जाओगे जो कि ऑफिशियल हो, तो आप पाओगे कि इस टाइप का बुक कभी बैन हुआ ही नहीं है। तो फिर अब ये सवाल उठता है कि कुछ लोग ये क्यों मानते हैं कि ये बुक बैन है। सही बात तो ये है कि पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो इन सभी चीज़ों के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते थे और ये समझते थे कि कुछ ना कुछ उनके साथ दुर्घटना हो सकता है, इसीलिए वो ये चीज़ अलाउ ही नहीं करते थे घर में रखना। इसी के चलते अभी के टाइम पे भी जो लोग होते हैं वो इन सभी चीज़ों को बैन मानते हैं, और यहीं से ये अफवाह उड़ी कि ये बुक बैन है। बाकी आपको क्या लगता है, ये बुक रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।